बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोलो जुगल जोड़ी महाराज की जय। स्वामी शुद्ध प्रेमानंद जी महाराज की जय। बोले गुरु माता की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। मोह फंद सब फंदिया कोई न सके निवार। कोई साधु जन पारखी बिरला तत्व विचार। अपना तो कोई नहीं और हम काहू के नाही। पार पहुंची नाव जब मिली सब बिछड़े जाही। तो बोलिए साचे दरबार की जय। कहा है मोह फंद सब फंदिया कोई ना सके निवार। ये मोह का बंधन बड़ा अजीब है। इसमें जो जीव फंस जाता है उसका निकलना बड़ा असंभव होता है। सिर्फ अगर सतगुरु मिल जाए तो निकल सकता है। कोई साधु जन पार की बिरला तत्व विचार। कोई साधु ही ऐसा होगा जो हमें निकाल सकता है। अपना तो कोई नहीं हम काहू के नाही। जबकि हम सब जानते हैं कि हमारा कोई नहीं है और हम भी किसी के नहीं हैं। पार पहुंची नाव जब मिली सब बिछड़े जाए। क्योंकि जब अंतिम समय आता है ना तो सब बिछड़ जाते हैं। नदी के उस पर कोई नहीं जाता, अर्थात भवसागर से आगे किनारे तक कोई नहीं पहुंच पाता। सब शमशान घाट तक ही जाते हैं, वहीं से वापस हो जाते हैं। ये मोह बड़ी विचित्र चीज है। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 8 के 7वें श्लोक में कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावे तयंते कलेवरम तम तमे वैति कोनत्ते सदा तद भावे भाविता। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसको ही प्राप्त होता है। अर्थात जब हम शरीर से विरक्त होते हैं, अलग होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तब हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारे उस समय जो भाव होंगे हम उसी योनि में चले जाएंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। उन्हीं कर्मों के अनुसार ही हमें अगली देह प्राप्त होती है। जैसे एक छात्र स्कूल में पढ़ता है, 4 विषय अगर वो पढ़ रहा है तो उसमें एक विषय में उसकी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा होती है और जिस विषय में उसकी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा होती है उस विषय में उसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। ऐसे ही पूरे जीवन काल में हमारा मोह जिससे ज़्यादा होता है और अंतिम क्षण में जिससे ज़्यादा होता है, हम जिसे याद करते हैं उसी में हमारा नंबर लग जाता है। एक प्रसंग सुना रहा हूँ। एक दफ़ा श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ बाजार में सैर कर रहे थे। जब घूम रहे थे तो क्या देखते हैं, एक दुकानदार दुकान में बैठा है। एक बकरा उसके अनाज की बोरी में मुंह मारकर खा रहा है। जैसे दुकानदार की नज़र उस पर पड़ती है, दुकानदार डंडा लेकर उस बकरे को मारता है, पकड़ लेता है और उसके मुंह में जितने दाने अन्न के होते हैं सब निकाल लेता है।
गुरु नानक जी देव महाराज उस दृश्य को देख रहे थे और हंस भी रहे थे। और जब उसने उसके मुंह से वो अन्न निकाला तो और तेज हंसी आ गई। ये सब देखकर शिष्य अचंभित हो गए, पूछने लगे, गुरुदेव क्या हुआ, आप इतनी तेज क्यों हंसे? नानक देव भगवान पहले तो उन शिष्यों को टलाते रहे। जब उन्होंने जिद पकड़ ली, नहीं कुछ तो बताइए, तो नानक देव कहने लगे कि प्यारे शिष्यों, ये जो बकरा है ना, ये इस बनिए का बाप है। पिछले जन्म में इस बनिए का ये बाप था। अंतिम क्षण में जब इसकी मृत्यु हुई तो ये अपने कारोबार और दुकान की चिंता करते करते ही सांस छूट गई। अब इसके कर्मों के अनुसार इसे जन्म तो बकरे की योनि में मिला, लेकिन मोह इसे दुकान पर ही खींच कर ले आया। जब दुकान पर खींच कर ले आया तो इसकी रीत नियम है, ये पूरी पूरी रात अपनी दुकान के आगे बैठकर पहरा देता है। पूरी रात बैठकर अपनी दुकान की रखवाल करता है। सुबह को जब बेटा आता है तो वो डंडे मारकर भगाता है। दुकान खुल जाती है और जो भूख लगती है तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो अपना माल समझ करके मेरी दुकान है तो ये जाकर बोरियों में मुंह मारने लगता है। अब बेटे को तो पता नहीं है ना कि ये उसका बाप है, इसलिए बेटा डंडा लेकर मारता है कि ये पता नहीं बकरा कहाँ से आके गले पड़ गया। कहने का मेरा भाव, हमें अंतिम क्षण में सिर्फ परमात्मा को याद करना चाहिए। परमात्मा ही एक वो है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा लेता है और अपने चरणों में जगह दे देता है। अन्यथा हम अगर बेटी को याद करेंगे, पुत्र को याद करेंगे, परिवार को याद करेंगे, धन दौलत को याद करेंगे, नाते रिश्तेदारों को याद करेंगे, अंतिम क्षण में जिसको भी याद करेंगे, हम किसी भी योनि में जाएं लेकिन पहुंच वहीं जाएंगे। जैसे बकरे की योनि में जाने के बाद भी अपने परिवार का मोह त्याग नहीं पाया। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन कि आप भी भगवान के चरणों से जुड़ें, अंतिम समय में भगवान के स्मरण करें, भगवान के नाम का सुमरन करते करते इस देह को जब छोड़ें तो आप वैकुंठ के वासी बनेंगे। तो बोलिए सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।